भारतीय साक्ष्य विधि 1872 में मृत्युकालिक कथन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में मृत्युकालिक कथन का प्रावधान है। आज हम मृत्युकालिक कथन के बारे में देखेंगे। मृत्युकालिक कथन एक ऐसा कथन है जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है बारे में दिया गया कथन को मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। साक्ष्य विधि की धारा 32(1) में मृत्युकालिक कथन के बारे में जो प्रावधान है उसमें यह बताया गया है कि सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना नहीं प्राप्त की जा सकती है जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्त प्रतीत होता है, तो वो निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत है। जैसे पहला है जो मृत्युकालिक कथन से ही संबंधित है, वह है कि जब ऐसा कथन मृत्यु के कारण से संबंधित है, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्यक्षता थी या नहीं थी, और चाहे उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में ग्राह्य होने का जो आधार है उसके बारे में यह बताया गया है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में इसलिए ग्राह्य होता है कि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति मरने ही वाला है वह अपने होठों पर झूठ को लेकर परमात्मा के पास कभी नहीं जाएगा। इस आधार पर मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में ग्राह्य किया जाता है। विधि में यह वह स्थान है जहाँ पर विधि के क्षेत्र में दर्शन का प्रवेश होता है, अर्थात यह माना जाता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के पास जाने ही वाला है वह अपने होठों पर झूठ देकर ईश्वर के पास कभी नहीं जाएगा। इसी आधार पर मृत्युकालिक कथन को मान्य किया गया है, साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है। मृत्युकालिक कथन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, मृत्युकालिक कथन अगर स्वतंत्र है, सत्य प्रतीत होता है, न्यायालय की नज़र में विश्वसनीय है, तो ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि की जा सकती है। मृत्युकालिक कथन को हर मामलों में संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत भी इस बिंदु पर दिए गए हैं, और जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन किया है उसके मृत्युकालिक कथन की पुष्टि के लिए मेडिकल के प्रमाण पत्र की भी हर परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है। यानी अगर डॉक्टर का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं है तो भी साक्ष्य में उसको ग्राह्य किया जा सकता है। मृत्युकालिक कथन के आधार पर सजा बोली जा सकती है, उसके संपुष्टि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है और वह उस घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने के पश्चात यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालिक कथन के रूप में मान्यता दी जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति उस घटना के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है कथन किया है। तो मृत्युकालिक कथन के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधि में एक चीज और है, जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन के बारे में जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कथन करता है उसको इस बात की प्रत्याशंका होना आवश्यक नहीं है कि अब उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। इस बिंदु पर भारतीय साक्ष्य विधि और इंग्लिश साक्ष्य विधि में यह महत्वपूर्ण अंतर है।
हमने पहले ही बताया कि मृत्युकालिक कथन डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। बिना पुष्टि किए भी मृत्युकालिक कथन के बारे में भी मृत्युकालिक कथन पर विश्वास किया जा सकता है। क्वीन बनाम अब्दुल्ला का एक मामला आया था जिसमें न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि इशारों में अगर कोई मृत्युकालिक कथन किया गया है तो उसे भी कानून में मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा मौखिक मृत्युकालिक कथन को भी मान्यता दी गई है। थैंक यू।